चा 81 रोमांटिक फैमिली राइड। रवि ने बौखलाते हुए कहा, नहीं टिया नहीं। रवि के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो कैबिन के अंदर जाकर टिया को कुछ पूछ सकता। रवि अपना टूटा दिल लेकर वहां से निकल गया। एयरपोर्ट, मुंबई। वानी, सोमू और राणा एक ही फ्लाइट से वापस इंडिया आए थे। सोमू राणा को देखकर खुश था, लेकिन वानी उससे अभी भी नाराज थी। सोमू ने स्माइल करते हुए कहा, राणा ब्रो, विश्वास नहीं हो रहा कि इतने टाइम बाद आपसे ऐसे मुलाकात होगी। अब हम इंडिया वापस आ गए हैं तो हमारे घर आना, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। राणा सोमू की बात सुनकर स्माइल करते हुए बोला, औकायूंगा। राणा की बात सुनकर वानी उसकी ओर कड़वी नजरों से देखते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मस्ती करनी है तो अपने पुराने दोस्तों के साथ कर लेना सोमू। ऐसे किसी एरे गेरे को अपने घर पर बुलाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या क्या सोचने लगे। वानी की बात सुनकर राणा उसका मतलब समझ गया था। सोमू का चेहरा उतर गया था। वानी ने इतना ही कहा और सोमू को खींचकर वहां से ले गई। उसको जाता देखकर राणा ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मुझे घर आने से मना कर रही हो वानी। राणा को एरा गेरा बोला, तुमने वानी, अब तो मैं तुम्हारे घर में आकर रहूंगा, तुम्हें जो करना है कर लेना। राणा भी एयरपोर्ट से निकल गया। प्रणय का विला। परी ने प्रणय की बॉडी का सारा कलर निकाल दिया और बोली, हो गया, अब नहा लो। परी जाने लगी तो प्रणय ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। परी शर्म से ब्लश कर रही थी। परी ने प्रणय को समझाते हुए कहा, प्रणय मुझे जाने दो ये सब रात में, अभी मुझे बच्चों को देखना है, वो अकेले खेल रहे हैं। परी के मुंह से बच्चों के बारे में सुनकर प्रणय चिढ़ते हुए बोला, बच्चे 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 बच्चे, और देर तुम यही करती हो बेबी डॉल। मेरे साथ बिताने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। उन दोनों के चक्कर में तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रही हो तो उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देता हूँ। यहाँ से दूर रहेंगे तो हम दोनों में वो सब अच्छे से हो पाएगा। प्रणय की बात सुनकर परी प्रणय की गोद से उठते हुए रूंधे स्वर में बोली, वो दोनों अगर तुम्हारे अपने बच्चे होते तब भी क्या तुम उन्हें दूर भेजते? तुम उन्हें प्यार नहीं करते क्या? परी की बात सुनकर प्रणय चुप हो गया। उसने परी की ओर देखा तो उस अपनी गलती का फील हुआ। परी अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरे बच्चे मेरी जान है। अगर उन्हें मुझसे दूर करोगे तो मैं तुम्हें एक जिंदा लाश की तरह मिलूंगी। फिर चाहे मेरे साथ जो भी करना चाहते हो करते रहना। एक लाश के साथ कुछ भी करो उसकी आत्मा को पता नहीं होता। परी की नीली आंखें आंसू से भर गई और वो वैसे ही वहां से बाहर चली गई। उसको जाते देखकर प्रणय सोच में पड़ गया। परी ने बाहर आते ही हॉल में खेले रहे दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। परी ने मन में कहा, भगवान जी, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? एक बाप को अपने बच्चों से नफरत करते कैसे देख सकते हैं आप? किट्टू ने परी का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, क्या हुआ मॉम? मिस्टर वो वुल्फ ने कुछ बोला क्या? परी ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं। मिष्टी ने मासूमियत से परी को पूछा, मॉम डेडा कब ठीक होंगे? और हम नानू से कब मिलेंगे? आई मिस हिम। मिष्टी का चेहरा उतर गया था। परी ने उसकी गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जल्द ही ठीक हो जाएंगे बेबी। मिष्टी ने मासूमियत से स्माइल किया तो परी ने किट्टू की गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी तुम ना खुद को कंट्रोल करो थोड़ा, वो तुम्हारे डेडा है, उनको वो वुल्फ मत बोला करो। और किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, वो मुझे प्यार नहीं करते। परी ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, तुम्हें कैसे समझाऊं? बेबी किसके डेडा अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? तुम्हारे डेडा भी तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे तो हम चारों पहले की तरह मस्ती करेंगे, फुल टू मस्ती। परी की बात सुनकर किट्टू और मिष्टी मान गए। परी ने दोनों को कहा, अब चलो मेरे साथ, हम तुम दोनों के लिए एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन के लिए डिस्कस करते हैं। दोनों बच्चे स्माइल करते हुए बोले, ओक। परी बच्चों के साथ लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गई और स्कूल देखने लगी। रात का समय। प्रणय के अलावा सब लोग डिनर के लिए डिनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नौकर सबको खाना सर्व कर रहा था। रवि का चेहरा उतरा हुआ था, वो टिया की ओर देख भी नहीं रहा था। परी ने पूछा, अब अभी तुम लोगों को मैंने जो काम बोला था उसका क्या हुआ? नानू का पता चला? ए फ्लैट ने ना में सिर हिलाकर कहा, मुझे तो कुछ पता नहीं चला परी। पता नहीं व्हाइट टाइगर अचानक से कैसे गायब हो गए। अवि ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्ही ने गायब किया होगा, नहीं तो अभी तक तो मिल जाते। पहली बात, मुझे व्हाइट टाइगर को किडनैप करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं उस रात पार्टी से परी को लेकर चला गया था, समझे? ए फ्लैट ने मुंह बनाते हुए अवि को जवाब दिया। ए फ्लैट की बात सुनकर अवि ने मुंह बनाते हुए फिर से कहा, तुम गए थे लेकिन तुम्हारे वो दोनों साथी तो वहीं थे ना, वो माहिरा और अर्पित।
परी, इसी ने किडनैप किया है नानू को। इसके ऊपर विश्वास मत करो। इसने क्या किया तुम भूलो मत। परी अवी की बात का जवाब देती उससे पहले ही ऐब ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने अनु और परख के साथ कुछ नहीं किया। एंड मिस्टर अवी, यू नो नथिंग अबाउट मी एंड प्रणय। प्रणय, मैं और परख कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं। हम तीनों दोस्त थे। और जिस अनु के लिए तुम सब मुझ पर घटिया ब्लेम लगा रहे हो, मैं तो उसे प्यार करता था, मैं उसके साथ वो सब। ए फ्लैट की बात सुनकर परी के अलावा सब चौंक गए। अवी ने आंखें छोटी करते हुए ऐब को पूछा, तुम अनु से प्यार करते थे? ए फ्लैट ने गुस्से से अवी को घूरते हुए कहा, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? अर्पित और माहिरा के साथ मैं प्रणय के कहने पर मिला था। मुझे भी जानना था कि वो इंसान कौन है जिसने मेरा नाम यूज करके परी, अनु और परख के साथ। ए फ्लैट की बात सुनकर अवी और रवि उसको थोड़ा पोलाइट होकर देखने लगे। ए फ्लैट को वो सब याद करके अब खाना भी नहीं खाया जा रहा था। परी ने ऐब के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, ऐब खाना खाओ, बीती बातों को भूल जाओ। ए फ्लैट ने परी की ओर देखा तो परी ने उसकी गाल पर रखते हुए कहा, खाना खा रहे हो या फिर किट्टू को बोलूं तुम्हारी बैंड बजाने के लिए? ए फ्लैट ने किट्टू की ओर देखा और स्माइल करते हुए खाना खाने लगा। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई सिवाय रवि के। रघु ने पूछा, ये डेविल कहाँ है? उसे खाना नहीं खाना क्या? ए फ्लैट ने प्रणय की बात सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहा, जब से नीलकंठ अवतार में सबको दर्शन दिए हैं तब से कमरे में ही है। ए फ्लैट की बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी प्रणय की आवाज आई, वाह, लाफ्टर शो चल रहा है डाइनिंग टेबल पर। प्रणय की आवाज सुनकर सब चुप हो गए। प्रणय भी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गया। नौकर ने उसे खाना सर्व किया। ए फ्लैट की बगल में अवी और रघु बैठा हुआ था। ए फ्लैट प्रणय को नॉर्मल देखकर धीमे स्वर में हंसते हुए बोला, नीलकंठ अवतार से इंसान बन गए डेविल। उसकी बात सुनकर रघु और अवी मुंह छिपाकर धीमे स्वर में हंसने लगे। परी उनको आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा करती है और वो चुप हो जाते हैं। प्रणय ने दोनों बच्चों को देखते हुए परी से पूछा, इनके स्कूल के बारे में तुमने क्या सोचा है? परी ने प्रणय को गुस्से से घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि मैं इन्हें अपने से दूर नहीं भेजूंगी। फिर से वही बात शुरू मत करो। परी की बात सुनकर वहां का माहौल फिर से सीरियस हो गया। प्रणय ने आई रोल करते हुए कहा, मुंबई में बहुत ही अच्छी स्कूल है, ये दोनों यही रहेंगे। कल इनके एडमिशन के लिए हमें इनके स्कूल जाना है और मैंने घूमने का प्लान भी बनाया है, तो हम चारों एम्यूजमेंट पार्क भी जाएंगे। प्रणय की बात सुनकर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। परी ने प्रणय को पूछा, ये क्या बोल रहे हो तुम? प्रणय ने स्माइल करते हुए कहा, वही जो तुम सुन रही हो बेबी डॉल। गेट रेडी फॉर फैमिली राइड, चा 82 रोमांटिक नाइट विद किड्स। प्रणय ने स्माइल करते हुए कहा, वही जो तुम सुन रही हो बेबी डॉल। गेट रेडी फॉर फैमिली राइड। प्रणय की बात सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रणय सच में बच्चों के बारे में ऐसा बोल रहा है। परी ने अपनी बगल में बैठी हुई टिया के कान में पूछा, क्या ये सच है टिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कहीं ये सपना तो नहीं है? तू मुझे चिमटी तो काट। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। मुझे भी ये सपना लग रहा है। तू भी मुझे चिमटी काट, टिया ने परी के कान में कहा। उन दोनों एक साथ एक दूसरे को चिमटी काटी और उसके दर्द से एक साथ चिल्लाए, आ। सभी पहले से चौंके हुए थे और उन दोनों लड़कियों के ऐसे चिल्लाने से सबका कलेजा मुंह में आ गया। सब डर गए सिवाय प्रणय और किट्टू के। ए फ्लैट ने दोनों लड़कियों को पूछा, तुम दोनों को क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अवी ने भी पूछा, आर यू ऑलराइट? परी और टिया ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ। प्रणय ने परी को देखते हुए कहा, बेबी डॉल खाना खाओ। परी ने उसकी ओर देखा और चुपचाप बच्चों के साथ खाना खाने लगी। सभी फिर से खाना खाने लगे। खाना खत्म करके सब अपने अपने कमरे में जाने लगे तो टिया ने बच्चों को देखकर कहा, चलो बच्चों, सोने का टाइम हो गया है। दोनों बच्चे परी की ओर देखने लगे जैसे कह रहे हो, मॉम, हमें टिया मौसी के साथ नहीं सोना, हमें आपके साथ सोना है। परी उनके दिल को भांपते हुए बोली, टिया तुम इन्हें मेरे साथ रहने दो, ये दोनों मेरे साथ सोएंगे। परी की बात सुनकर टिया ने प्रणय की ओर देखा। प्रणय का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। परी ने टिया को देखते हुए कहा, प्रणय कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ। परी बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। प्रणय के अलावा बाकी सब अपने अपने कमरे में चले गए। परी ने कमरे में आते ही अपने और बच्चों के कपड़े चेंज किए। तीनों ने शॉर्ट्स और शर्ट पहनी थी। परी ने बेड की एक तरफ दोनों बच्चों को लेटाया और खुद एक तरफ लेट गई। तीनों कंबल ओढ़े हुए थे। परी ने दोनों बच्चों को सहलाते हुए मन में कहा, बच्चों, अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम चारों फिर से फैमिली बन जाएंगे। बच्चे सो गए थे, परी अभी भी जाग रही थी।
प्रणय कमरे आया। उसने आते ही कपड़े चेंज किए और परी के साथ लेट गया। परी की पीठ प्रणय के सीने की तरफ थी। प्रणय ने परी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से सटा लिया। परी ने प्रणय को धीमे स्वर में कहा, प्रणय बच्चे सो रहे हैं। बच्चों के सामने ये सब। प्रणय ने परी की शर्ट में हाथ डालकर उसके सीने को सहलाते हुए कहा, बेबी डॉल बच्चे सो रहे हैं तो मैं कौन सा उन्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। उन्हें सोने दो, मुझे अपना काम करने दो। प्रणय का हाथ अब परी की बॉडी पर नीचे जाने लगा। प्रणय को परी रोकना चाहती थी पर प्रणय के सामने उसकी इस मामले में बिल्कुल भी नहीं चलती, इसलिए कुछ नहीं बोली और प्रणय के सीने में सिमट गई। प्रणय परी की पीठ, कंधे और कान पर किस कर रहा था। 1 घंटे बाद परी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बस प्रणय हो गया। परी के दिल की धड़कन तेज हो गई। प्रणय के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई। उसने परी के कान में कहा, इतनी जल्दी बेबी डॉल? दैट्स नॉट फेयर, मुझे अभी और करना है। परी ने प्रणय का हाथ हटाते हुए कहा, बच्चे जाग जाएंगे डार्लिंग। प्रणय ने परी की कमर को पकड़कर उसकी पीठ को कसकर अपने सीने से सटा लिया। परी के चेहरे पर लालिमा आ गई थी। प्रणय ने कुछ नहीं कहा और परी से लिपट कर सो गया। परी को भी नींद आ गई। अगले दिन सब लोग हॉल में थे। परी, बच्चों, प्रणय के साथ बाकी सब लोग भी परी के कहने पर एम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए रेडी हुए थे। ए फ्लैट ने मुंह बनाते हुए परी को कहा, परी हम वहाँ क्या करेंगे वहाँ पर बच्चों के बीच? ए फ्लैट की बात में हामी भरते हुए अवि ने कहा, हाँ परी, वहाँ बच्चों के फन राइड्स होती है। हमारा वहाँ क्या काम, हम वहाँ क्या करेंगे? परी ने स्माइल करते हुए कहा, वही जो मैं और प्रणय करेंगे। ये एक फैमिली पिकनिक है। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी दूर से आवाज आई, आप सब एक साथ। सब ने दूर की ओर देखा, वहां पर राना और वानी खड़े हुए थे। वो दोनों उनको ढूंढते हुए यहाँ आए थे। उनको देखकर परी सब हैरान थे। परी ने स्माइल करते हुए कहा, अरे राना तुम यहाँ बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हो। हम सब अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, तुम भी चलो। और ये लड़की, वे लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड, इसे भी लेकर चलते हैं। हम फैमिली पिकनिक मिलकर जाएंगे। परी बेफिक्री से बोले जा रही थी। राना और वानी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था। राना ने चौंकते हुए कहा, पिकनिक फैमिली, वो भी बॉस और ऐब एक साथ? इम्पॉसिबल, वानी चौंकते हुए बोली। वो दोनों ऐसा बोलकर बेहोश हो गए। राना पीठ के बल गिरा और वानी उसके सीने पर गिरी। सब चौंक गए। परी की मुस्कान गायब हो गई और वो मुंह बनाते हुए बोली, इन्हें क्या हुआ? प्रणय और ऐब एक साथ खड़े चुपचाप देख रहे थे और बाकी सब ने उन दोनों को संभाला और सोफे पर बैठाया। राना और वानी के फेस पर पानी के छींटे मारे गए तो उनको होश आया। राना ने प्रणय और ऐब को देखकर बौखलाते हुए पूछा, यहाँ हो क्या रहा है? परी ने स्माइल करते हुए कहा, फैमिली रियूनियन। परी की बात सुनकर राना ने मन में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सब लोग एक हो गए हैं तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। वो लोग ये सब सहन नहीं करेंगे। 83 हॉट शावर रोमांस। परी की बात सुनकर राना ने मन में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सब लोग एक हो गए हैं तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। वो लोग ये सब सहन नहीं करेंगे। राना को वोमिटिंग आने लगी। राना को ऐसा करते देखकर रवि ने कुछ सोचते हुए कहा, हे राना, तुम्हें हुआ क्या है? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? रवि की बात सुनकर सब उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, आर यू सीरियस रवि? दिमाग खराब हो क्या तुम्हारा? टिया मुंह बनाते हुए बोली। रवि ने टिया को गुस्से से घूरा और परी को कहा, परी ऐसे सिम्टॉम्स प्रेगनेंसी में दिखते हैं ना, इसलिए बोला। अवि ने वानी की ओर देखते हुए राना को पूछा, तुम दोनों ने कोई कांड तो नहीं कर दिया? वानी अवि को कच्चा खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और राना अवि को घूरते हुए बोला, मैं आदमी हूँ। अवि के कान में राना ने कहा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है, वो मुझसे बात कर लेगी, इतना ही बहुत है। और तुम सब? परी अवि और राना को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, ये तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? अरे वो इसकी गर्लफ्रेंड है, अगर इन दोनों में कुछ हुआ भी होगा तो ये नहीं वो प्रेग्नेंट होती, ना कि ये। परी की बात सुनकर वानी चिढ़ते हुए बोली, ये आप लोगों क्या लगा रखा है? मैं इस राना की जीएफ नहीं हूँ, मुझे इसकी जीएफ क्यों बोल रहे हो आप? परी के साथ ऐसे बात करते हुए देखकर ऐब ने वानी को घूरते हुए कहा, वानी, जॉब के साथ साथ रिस्पेक्ट करना भी छोड़ क्या तुमने? भूल गई कि परी कौन है? सॉरी बॉस, सॉरी माम, वानी ने माफी मांगते हुए कहा। ए फ्लैट की बात सुनकर राना ने मन में कहा, वानी ने ऐब की जॉब छोड़ दो। अवि ने कहा, राना को रेस्ट की जरूरत है, मैं और रवि इसे घर छोड़ने जाते हैं। प्रणय ने परी को देखते हुए कहा, बेबी डॉल तुम अपनी दोस्त को ले जाओ बच्चों के स्कूल, मुझे थोड़ा काम है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
फैमिली पिकनिक का प्लान ड्रॉप करते हैं। परी ने मायूस होकर कहा। ओक मैं और टिया चले जाते हैं। टिया और परी बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकल गई। अवी और रवि राणा के साथ उसके घर चले गए। वानी भी अपने घर चली गई। अब बचे थे प्रणय, रघु और ऐप। प्रणय ने सीरियस टोन में ऐप को कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ए फ्लैट ने भी सीरियस टोन में कहा, ऑफिस आ जाना, वही बात करेंगे। हद है यार, ए फ्लैट तुम अभी भी गुस्सा हो, प्रणय ने मुंह बनाते हुए कहा। ए फ्लैट आंखें छोटी करके प्रणय को घूरते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वही आकर बात करो, समझें। ए फ्लैट और रघु दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। प्रणय भी उनके पीछे पीछे चला गया। ए फ्लैट का ऑफिस। ए फ्लैट अपने कैबिन में बैठा हुआ था। रघु उसके सामने खड़ा हुआ था। ए फ्लैट पेपर वेट को घुमा रहा था। रघु ने ऐप को समझाते हुए कहा, अब गुस्सा थूक भी दो ऐप। प्रणय कोई भी काम करता है उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है। राइट रघु भैया, इसे ये बात ना जाने कब समझ आएगी, केबिन में एंटर करते हुए प्रणय ने कहा। प्रणय को देखकर ऐब ने गुस्से में उसकी पेपर वेट फेंका। प्रणय ने पेपर वेट कैच कर लिया। प्रणय ने ऐब को देखते हुए कहा, अरे यार इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, वो भी छोटी सी बात को लेकर। छोटी सी बात है, तुमने मुझे बोला था कि तुम सब ठीक कर दोगे, गेम के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया और अब ये मेमोरी लॉस वाला नाटक। परी को सच पता चला तो वो तुम पर कितना गुस्सा करेगी, तुम अच्छे से जानते हो। ए फ्लैट ने बिगड़ते हुए प्रणय के पास आकर गुस्से से कहा। प्रणय ने ऐप को समझाते हुए कहा, अब तुम जानते हो ना, मैं पार्टी के बाद सब कुछ ठीक करने वाला था। नानू का गायब होना और परी का ऐसे गुस्सा करना, मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। मुझे अगर पता होता कि वो इंसान पार्टी में है तो मैं कभी भी पार्टी छोड़कर नहीं जाता। परी को गुस्सा तुमने जानबूझकर दिलाया था। तुम खुद ही चाहते थे कि परी कुछ टाइम के लिए तुमसे दूर हो जाए, इसीलिए तुमने उसे गेम के प्राइज में अटैच किया था। वो इस बात से गुस्सा हुई थी तो तुम अपने आप कंट्रोल करते। तुम्हारी वजह से व्हाइट टाइगर 1 साल से लापता है, ए फ्लैट ने बिगड़ते हुए कहा। प्रणय ने नर्म लहजे में कहा, जानता हूँ सारी गलती मेरी है, अब मुझे बार बार उस बात के लिए मत सुनाओ, और ये बताओ कि तुमने अर्पित के ठिकानों पर नानू को तलाश किया। प्रणय की बात सुनकर ऐब ने बिगड़ते हुए कहा, ये साला अर्पित बहुत ही कमीनी चीज है, इसे भी इसके साले दक्ष की तरह मार देना चाहिए था। एक तो ये बंदा अपना चेहरा नहीं दिखाता है, ऊपर से पता नहीं कौन है इसके पीछे। इसके हर ठिकाने पर तलाश कर लिया व्हाइट टाइगर को, पर वो कहीं नहीं मिले। प्रणय ने पॉकेट में हाथ डालकर कहा, पूरे वर्ल्ड में अपने आदमियों को भेजा हुआ है, मैंने नानू को तलाश करने पर अभी तक कोई खबर नहीं मिली उनकी। रघु उन दोनों की बातें सुनकर कब से शांत खड़ा कुछ सोच रहा था। प्रणय ने ऐप को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हो, लगता है कि किट्टू तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है। तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारी तरह मेरी बैंड बजाएगा ही ना, जब देखो मामू शादी करता रहता है, मुझे तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ता। ए फ्लैट ने झूठी स्माइल करते हुए प्रणय को जवाब दिया। प्रणय ने सीरियस होकर कहा, तो उसका मुंह बंद कर दो और तुम शादी कर लो, वैसे भी अब तुम्हें फैमिली मिल गई है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, तुम अपना काम करो। प्रणय ए फ्लैट ने मुंह बनाते हुए प्रणय को जवाब दिया और उसका ध्यान रघु की ओर गया। ए फ्लैट ने रघु को गौर से देखते हुए पूछा, अब तुम क्या सोच रहे हो रघु, कहीं इसकी शादी वाली बात के बारे में तो नहीं सोच रहे। प्रणय ने रघु को देखकर ईवल स्माइल किया। प्रणय और ऐप को ऐसे अपनी ओर देखते हुए रघु ने आई रोल करते हुए कहा, तुम दोनों क्या क्या सोचते रहते हो। मैं तुम दोनों के बारे में नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर के बारे में सोच रहा था। तुम दोनों को पता है एक जगह है, यहाँ हमने व्हाइट टाइगर की तलाश नहीं किया। ऐसी कौन सी जगह है, बताओ रघु, ए फ्लैट ने रघु को पूछा। प्रणय ने भी ऐप की बात में हामी भरते हुए पूछा, हाँ भैया ऐसी कौन सी जगह है, यहाँ हमने नानू को तलाश नहीं किया। रघु ने जवाब देते हुए कहा, ऐसी एक नहीं दो जगह बची है, फर्स्ट राजपूत मेंशन और सेकंड मित्तल पैलेस। रघु की बात सुनकर प्रणय और ऐब एक साथ मुंह बनाते हुए बोले, क्या। प्रणय ने मुंह बनाते हुए कहा, भैया नानू राजपूत मेंशन में कैसे हो सकते हैं, और मित्तल पैलेस में तो बिल्कुल भी नहीं। राइट, ए फ्लैट ने प्रणय की बात में हामी भरते हुए कहा। रघु ने उनको समझाते हुए बोला, हम सब ने उन्हें हर जगह ढूंढा है, 1 साल से ढूंढ रहे हैं और फिर भी वो हमें नहीं मिले, एक बार वहां भी तलाश कर आओ, हो सकता है मिल जाए। ए फ्लैट और प्रणय रघु की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए। ए फ्लैट ने कहा, मैं राजपूत मेंशन में जाऊंगा। प्रणय ने कहा, और मैं मित्तल पैलेस। रघु ने प्रणय की बात सुनकर कहा,
वैसे प्रणय, तुम्हें अब परी को सच बताने के बारे में सोचना चाहिए। जितनी देर करोगे उतना गुस्सा आएगा उसे। रघु की बात सुनकर प्रणय ने कहा, हम इस बारे में उससे बात करनी होगी। आज मौका मिला तो बात करता हूँ। तुम्हें मौके का वेट करने की जरूरत है क्या प्रणय? यू नो ना प्रणय कि तुम खुद मौका बनाते हो। ए फ्लैट ने प्रणय को आंखें छोटी करके देखते हुए कहा। प्रणय ने उसको घूर कर देखा और वहां जाते हुए कहा, अब शादी कर लो। तुम मेरे बच्चों के साथ बहुत खेल लिए, अब मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। ए फ्लैट ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारी चाहत के लिए शादी वादी नहीं करने वाला। प्रणय कैबिन से बाहर चला गया। प्रणय वापस विला आया तो बच्चे टिया के साथ हॉल में खेल रहे थे। उनको देखकर प्रणय ने ईविल स्माइल किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसके कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही थी। प्रणय ने अपने कपड़े उतारे और चुपके से वॉशरूम में घुस गया। परी बिना के शावर के नीचे आंखें बंद करके नहा रही थी। प्रणय उसके पास आया और उसको कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया तो परी ने आंखें खोलकर चौंकते हुए बोला, प्रणय ये तुम क्या कर रहे हो? रोमांस बेबी डॉल, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, हम दोनों वॉशरूम में अकेले हैं, अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच। ऐसा बोलकर प्रणय ने परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया। 84 बेबी डॉल थक गई। दोस्तों मुझे माफ कीजिए 2 दिन से पुराना एपिसोड देने के लिए। रोमांस बेबी डॉल, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, हम दोनों वॉशरूम में अकेले हैं, अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच। ऐसा बोलकर प्रणय ने परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया। प्रणय ने परी के होठों को किस किया और खुद को परी के अंदर एंटर कर दिया। प्रणय के होठ परी के बदन के अंगन पर अपना स्पर्श छोड़ रहे। परी सिसकियां भर रही थी। परी ने अपने दोनों हाथों को प्रणय के डाल दिया और प्रणय के हाथ परी की पीठ पर चल रहे। परी और प्रणय एक दूसरे में इतना खो गए थे कि भूल ही गए थे कि वो वॉशरूम थे। दोनों जैसे ही अपने प्यार के एहसास की चरम सीमा पर पहुंचे, परी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, प्रणय अब बस हुई। प्रणय ने परी के होठों पर पैक किया और स्माइल करते हुए कहा, बेबी डॉल तुम बहुत बुरी, इतनी जल्दी क्यों करती हो, मुझे अभी और करना है। परी ने स्माइल करते हुए कहा, बस हो गया, मुझे काम है और मैं पहले से थकी हुई हूँ, तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। उद्धरण परी के साथ प्रणय अभी और टाइम बिताना चाहता था, लेकिन परी ने मना कर दिया, इसलिए वो चुपचाप बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर चला गया। दूसरी तरफ हॉल में टिया बच्चों के साथ फुटबॉल से खेल रही थी कि तभी दूर की रफ चली गई। किट्टू बेबी क्या करते हो तुम, धीरे खेलो। दूर से रवि अंदर आ रहा था, उसे देख टिया ने कहा, रवि बॉल पास करना। रवि ने टिया की बात सुनकर एक बार बाल को देखा और फिर टिया को देखा और बॉल पास किए बिना गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चला गया। उसका ऐसा अजीब रवैया देख टिया को बहुत अजीब लगा। टिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अब इस जंगली कुत्ते को क्या हुआ? उद्धरण किट्टू बॉल उठाकर वापस टिया के पास आया और बोला, बेस्टी तुमने तो कहीं कुछ किया होगा, इसीलिए चाचू गुस्से में है। टिया किट्टू की बात सुनकर सोच पड़ गई। टिया ने मन में खुद से कहा, मैंने क्या किया? बहुत ही अजीब बात है, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर क्यों ये मुंह फुलाकर घूम रहा? मुझे इससे बात करनी होगी। टिया ऐसे सोच रही थी कि तभी प्रणय की सीढ़ियों से आवाज आई, वाह फुटबॉल मुझे भी खेलना है। टिया ने प्रणय की बात सुनकर स्माइल करते कहा, ओके जीजू आप खेलिए इनके साथ, मुझे अब काम करना है, तो मैं जाती हूँ। उद्धरण टिया चली गई। किट्टू प्रणय को घूर रहा था, लेकिन मिष्टी प्रणय को प्यार से देख रही थी। प्रणय ने किट्टू से फुटबॉल मांगी। फुटबॉल। उद्धरण गार्डन में चलो वही खेलेंगे, किट्टू ने एटीट्यूड से कहा। प्रणय ने भी एटीट्यूड से कहा, चलो। उद्धरण वो तीनों फुटबॉल लेकर विला से बाहर आ गए। प्रणय के साथ दोनों बच्चे खेलने लगे। किट्टू प्रणय को गौर से देख रहा था। प्रणय ने किट्टू के खिलाफ गोल किया तो किट्टू प्रणय से लिपट गया। प्रणय को हैरानी नहीं थी कि किट्टू ऐसा क्यों कर रहा था। प्रणय किट्टू के सामने घुटनों के बल बैठ गया। प्रणय किट्टू की आंखों में देखते हुए बोले, तुम्हें पता चल गया लिटिल वुल्फी? उद्धरण किट्टू ने हाथ बांधते हुए कहा, कब का पता चल गया था? मिष्टी ने स्माइल करते हुए कहा, हम जब यहाँ आए थे तभी पता चल गया था। भैया ने मुझे बता दिया था कि आप झूठ बोल रहे हैं, पर भैया बोले हम आपको इस बात का एहसास ना होने दे। प्रणय मिष्टी की बात सुनकर किट्टू को गले से लगाकर बोला, वेरी गुड माय लिटिल वुल्फी। उद्धरण किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, हमेशा हमें खुद से दूर कर देते हैं। उद्धरण प्रणय ने कान पकड़कर कहा, सॉरी अब मैं तुम सबको खुद दूर नहीं करूंगा, बस तुम दोनों अपनी मॉम को कुछ मत कहना, ओके। उद्धरण प्रणय अपने दोनों बच्चों को मना लिया और स्माइल करते हुए बोला, चलो अब गेम कंटिन्यू करते हैं।
प्रणय अपने बच्चों के साथ फिर से खेलने लगा। दूसरी तरफ रवि अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में टिया के ख्याल चल रहे थे। रवि गुस्से से टिया पर कुड़ते हुए बोला, मुझे मना कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि मेरा दिल दुखा है, मैं अब उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। उद्धरण उद्धरण। रवि ऐसे खुद से बड़बड़ा रहा था कि तभी टिया की आवाज आई, हे रवि, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? रवि ने आवाज सुनकर दूर की तरफ देखा, यहाँ से टिया उसकी ओर आ रही थी। टिया को देखकर रवि बिगड़ते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है, जाओ यहाँ से। टिया रवि के ऐसे बात करने से हैरान थी। टिया असमंजस से बोली, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो और इतने गुस्से में क्यों हो? बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस जाओ यहाँ से। रवि ने गुस्से से बिगड़ते हुए टिया को ऐसा कहा तो टिया को रवि के ऐसे रवैये से उसकी और ज्यादा चिंता होने लगी। टिया ने रवि को प्यार से पूछा, रवि, मुझे लग रहा है कि कोई सीरियस बात है, तुम ऐसे परेशान मत हो। मैं हूं ना, मुझे बताओ कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? टिया की वजह से रवि पहले से ही गुस्सा था, अब उसके बार बार पूछने से रवि चिढ़ गया और टिया को बाजू से पकड़कर गुस्से में बोला, मेरी प्रॉब्लम तुम हो, मुझे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से, समझी? ऐसा बोलकर रवि ने टिया को धक्का दिया और वो फर्श पर गिर गई। टिया को अब रोना आने लगा था। टिया ने रोते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया इसलिए ऐसा कर रहे हो ना। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैंने तुम्हें मना क्यों किया। मुझे डर लग रहा था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम भी माफिया से जुड़े हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। टिया ने इतना ही कहा और रोते हुए वहां से चली गई। रवि उसकी बात सुनकर चौंक गया था। उसको जाते हुए देखकर मन में खुद को बोला, टिया मुझे खोना नहीं चाहती थी, मतलब टिया मुझे प्यार करती है। ओ गॉड, अगर मुझसे प्यार करती है तो फिर वो लड़का, मुझे टिया की बात सुननी चाहिए थी। अब पता नहीं वो क्या करेगी। 85 विल यू मैरी मी? रवि रुआसा मुंह बनाते खुद से बोला, ओह मैं कितना बड़ा डफर हूँ। टिया मुझे क्या बोल कर गई है और मैं उसके बारे क्या सोच रहा था। मुझे अब सोच समझकर टिया से बात करनी होगी। रवि अब टिया से बात करने के बारे में सोचने लगा। रात का समय, वानी का घर। वानी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। कमरे में अंधेरा था, कमरे की बालकनी खुली हुई थी और वहां से हवा आ रही थी। वानी के कमरे में इसी अंधेरे का फायदा उठाकर कोई दबे पावों घुस आया। वो धीरे धीरे बेड पर चैन से सो रही वानी के पास आया। वानी के चेहरे पर बालकनी से आ रही चांद की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वानी का खूबसूरत चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो शख्स वानी का चेहरा देखकर धीमे स्वर में बोला, इस लड़की को कोई बताता क्यों नहीं है कि ये कितनी खूबसूरत है? लेकिन कोई बताएगा भी कैसे? सारा दिन तो गुस्से से मुंह फुलाकर रखती है, खड़ूस कहीं की एक छोटी सी बात को लेकर गुस्सा होकर बैठी है। मैंने तो इसकी भलाई के लिए ही बोला था। वो शख्स ऐसे ही बोले जा रहा था पर तभी वानी ने थोड़ी सी हलचल की, जिसे देखकर शख्स घबराते हुए पीछे हटा। ओह, ये तो जाग गई। वो पीछे कदम ले रहा था कि तभी उसकी टक्कर पीछे रखे नाइट स्टैंड पर पड़े फ्लावर वास से हुई और वास नीचे गिरकर टूट गया। वास के टूटने की आवाज सुनकर वानी बौखला कर उठी और उसने लाइट ऑन की। कौन है तुम यहाँ, वो भी इस समय क्या कर रहे हो? वानी के सामने राना खड़ा हुआ था। राना को अपने सामने देखकर वानी अपने बेड से उठी और उसके पास आकर मुंह बनाते हुए बोली, अब बोलो कुछ, ऐसे मौन व्रत कब तक रखोगे? राना चुपचाप खड़ा मन में वानी की बातों का जवाब सोच रहा था। राना ने मन में कहा, राना ये क्या कर दिया तुमने? तुम इस लड़की के घर ऐसे ही घुस आए और वो भी आधी रात को, और तुम्हारे पास ऐसा करने की वजह भी नहीं हो। गॉड, तुम कितने बड़े स्टूपिड हो। लोग बोलते हैं न कुल्हाड़ी पर पैर मरना, इसे ही कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना। राना वानी को कोई जवाब नहीं दे रहा था। इस बात से वानी चिढ़ गई थी। वानी चिढ़ते हुए बोली, तुम बोल रहे हो या मैं पुलिस को फोन करूं? वानी के मुंह से पुलिस बुलाने की बात सुनकर राना मुंह बनाते हुए बोला, क्या पुलिस? तुम पुलिस बुलाओगी? मैंने कौन सा तुम्हारे घर में कोई चोरी की है? राना की बात सुनकर वानी ने मुंह बनाते हुए बोली, अगर तुमने कोई चोरी नहीं की तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो, वो भी इतनी रात को? वानी की बात सुनकर राना सोच में पड़ गया था। वानी ने मुंह बनाते हुए कहा, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा अब। वानी ने नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाया और पुलिस का नंबर डायल करने लगी, पर पूरा नंबर डायल करने से पहले ही राना ने उसके हाथ से फोन पकड़कर मुंह बनाते हुए कहा, तुम क्या पागल वागल? वानी वानी राना से अपना फोन वापस लेने की कोशिश करते हुए बोली, तुम मेरा फोन वापस दो मुझे।
मुझे पुलिस को फ़ोन करना है। ओह गॉड, कितनी ज़िद्दी लड़की हो तुम। मैं यहाँ आधी रात को तुमसे कोई ज़रूरी बात करने आया हूँ और तुम पुलिस बुला रही हो, राणा मुंह बनाते हुए बोला। राणा की बात सुनकर वानी ने अपने हाथ बांधते हुए मुंह बनाकर पूछा, कब तुम्हें यही तो पूछ रही थी कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है। वानी की बात सुनकर राणा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, वो तुमसे पूछने आया था कि क्या तुमने सच में ऐप के लिए काम करना छोड़ दिया। राणा की बात सुनकर वानी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था जब बॉस ने मुझे डांटा था। हाँ, मैंने काम छोड़ दिया। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब, या फिर तुम्हें और कुछ पूछना है। राणा ने स्माइल करते हुए बोला, हाँ मुझे कुछ और भी पूछना है। क्या ये सब तुमने मेरे कहने। राणा इतना ही बोला था कि वानी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे कहने नो में ये काम मैंने तुम्हारे कहने पर नहीं छोड़ा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो, समझे। राणा वानी की बात सुनकर उसका मुंह ताक रहा था और वानी पनी बात पूरी करते हुए आगे बोली, मैं ये काम मजबूरी में करती थी। मुझे मेरे भाई का इलाज करवाना था। जब मेरा भाई ठीक हो गया तो मैंने काम छोड़ दिया, और मेरे भाई का इलाज करवाने में मेरी तुमने जो मदद की है उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए उस दिन तुम्हारी घटिया बातें चुप सुन रही थी। तुम्हें क्या लगा कि मैं वैसी लड़की हूँ जो कुछ पैसों के अपनी इज्जत तुम्हारे जैसे लोगों के सामने। वानी इतना ही बोली थी कि उसकी आंखें नम हो गई। राणा अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए कन पकड़कर घुटनों के बल के कदमों में बैठ गया। राणा ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी वानी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पहले दिन से लिखी करने लगा था। मैं तुम्हें बहुत छठा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वानी राणा की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, शादी? प्यार? हाँ प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी वानी? विल यू मैरी मी? राणा बहुत ही प्यार से वानी को सवाल किया। 86 बटर किस। वानी के पैरों को पकड़ राणा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज वानी मान जाओ। आई स्वेयर तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। वानी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुझे पर्पस कर रहे हो, और वो भी ऐसे। ऐसे भला कौन पर्पस करता है। राणा ने कान पकड़ कर कहा, सॉरी वानी, मुझे पर्पस करना नहीं आता। मैं कौन सा रोज पर्पस करता रहता हूँ। मेरा तो पहला प्यार तुम हो, और आखिरी भी मैं ही होनी चाहिए, समझे। वानी ने उंगली दिखाते हुए राणा को ऐसा कहा तो राणा थोड़ा हैरान होकर बोला, आखिरी भी तुम ही होनी चाहिए मतलब। कुछ देर सोचने के बाद राणा को वानी की बात का मतलब समझ आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो चाहते हुए बोला, आखिरी भी तुम ही होगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। बस तुम एक बार मान जाओ। वानी ने आंखें छोटी करके राणा को देखते हुए कहा, फिर कभी मुझे ऐसे तंग किया ना तो मैं कभी नहीं बोलूंगी तुमसे, समझे। राणा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ समझ गया। अब उठो, मैं भारतीय नारी हूँ। भारतीय नारी अपने पति को अपने पैरों को छूने नहीं देती। वानी ने राणा को खड़ा किया तो उसने वानी को कंधे से पकड़कर पूछा, वानी अब तुम्हारा क्या फैसला है। वानी माथे पर हाथ रखते हुए बोली, ओ गॉड, अभी तक तुम्हें मेरा फैसला समझ नहीं आया क्या। अरे बाबा, मेरी हाँ है। वानी की बात सुनकर राणा चहकते हुए बोला, सच में? हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वानी ने थोड़ा गंभीरता से कहा। राणा वानी की बात सुनकर थोड़ा गंभीर होकर बोला, शर्त? कैसी शर्त? वानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भाई शादी के बाद मेरे साथ रहेगा। तुम्हें अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो हम ये शादी करेंगे। बोलो अब, इतनी सी शर्त तुम ही ना वानी। तुम्हारा भाई अब मेरा भाई है। वो शादी के आड़ हमारे साथ हमारा बेटा बनकर रहेगा। राणा ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। वानी ने राणा के साइन से लिपट कर स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू राणा। थैंक यू? अरे थैंक यू की जगह तुम्हें मुझे वो 3 जादुई शब्द बोलने चाहिए थे जो मैं सुनना चाहता हूँ। राणा ने वानी को बाहों में भरते हुए कहा। वानी ने राणा पर अपनी पकड़ कसकर थोड़ा शर्माते हुए कहा, आई लव यू राणा। आई लव यू टू वानी, राणा ने स्माइल करते हुए कहा। वो दोनों ऐसे ही खड़े हुए थे कि तभी दरवाजे से सोमू की आवाज आई, इतनी रात गए कौन लड़का लड़की का हाथ मांगने उसके घर आता है। वानी और राणा दोनों जब सोमू की आवाज सुनकर चौंक गए। सोमू को दरवाजे पर देखकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। सोमू उनके सामने आया और राणा को घूरते हुए बोला, देखो मिस्टर राणा, ये मेरी इकलौती बहन है। इसका हाथ चाहिए तो अपन साथ अपने किसी अपने भाई बंधु को लेकर सुबह हमारे घर आना, फिर बात करेंगे। अब जाओ। राणा मुंह लटकाए वहां से जाते हुए बोला, ठीक है।
राणा मुंह लटकाए बालकनी की तरफ जाने लगा तो सोमू ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, मिस्टर राणा दरवाजा उधर है, दरवाजे से जाइए। राणा ने सिर हिलाकर कहा, हम ठीक है। राणा वहां से चला गया तो सोमू वानी को घूरते हुए बोला, बालकनी बंद करो और चुपचाप सो जाओ। वानी अपने भाई की ऐसी बड़ों जैसे रवैये को देखकर मुस्कुराते हुए मन में बोली, मेरा सोमू बड़ा हो गया है। वानी भी सो गई और सोमू अपने कमरे में चला गया। प्रणय का विला परी और बच्चे प्रणय के कमरे में थे। दोनों बच्चे सो रहे थे और प्रणय उन दोनों के पास बैठकर उनके सिर सहला रहा था कि तभी वॉशरूम से परी बाहर आई। परी प्रणय को आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, एक बाप कितनी मर्जी कोशिश कर ले अपने बच्चों से दूर रहने की, वो ज्यादा दिन तक दूर रह नहीं पाता। परी की बात सुनकर प्रणय ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। परी बेड की तरफ आई तो प्रणय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो परी उसकी गोद में गिरी। प्रणय ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, एक पति भी कितनी मर्जी कोशिश कर ले अपनी पत्नी से दूर रहने की, वो भी ज्यादा दिन तक अपनी पत्नी से दूर नहीं रह पाता। अब मुझे खुद से दूर मत करना। इतना बोलकर परी ने प्रणयी होठों पर अपने होठ रख दिए। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। वानी के पैरों को पकड़ राणा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज वानी मान जाओ, आई स्वेयर तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। वानी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुझे पर्पस कर रहे हो और वो भी ऐसे ऐसे भला कौन पर्पस करता है। राणा ने कान पकड़ कर कहा, सॉरी वानी, मुझे पर्पस करना नहीं आता। मैं कौन सा रोज पर्पस करता रहता हूँ। मेरा तो पहला प्यार तुम हो और आखिरी भी मैं ही होनी चाहिए, समझे। वानी ने उंगली दिखाते हुए राणा को ऐसा कहा तो राणा थोड़ा हैरान होकर बोला, आखिरी भी तुम ही होनी चाहिए मतलब। कुछ देर सोचने के बाद राणा को वानी की बात का मतलब समझ आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो चहकते हुए बोला, आखिरी भी तुम ही होगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, बस तुम एक बार मान जाओ। वानी ने आंखें छोटी करके राणा को देखते हुए कहा, फिर कभी मुझे ऐसे तंग किया ना तो मैं कभी नहीं बोलूंगी तुमसे, समझे। राणा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ समझ गया। अब उठो, मैं भारतीय नारी हूँ। भारतीय नारी अपने पति को अपने पैरों को छूने नहीं देती। वानी ने राणा को खड़ा किया तो उसने वानी को कंधे से पकड़कर पूछा, वानी अब तुम्हारा क्या फैसला है। वानी माथे पर हाथ रखते हुए बोली, ओ गॉड, अभी तक तुम्हें मेरा फैसला समझ नहीं आया क्या। अरे बाबा, मेरी हाँ है। वानी की बात सुनकर राणा चहकते हुए बोला, सच में। हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वानी ने थोड़ा गंभीरता से कहा। राणा वानी की बात सुनकर थोड़ा गंभीर होकर बोला, शर्त? कैसी शर्त। वानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भाई शादी के बाद मेरे साथ रहेगा। तुम्हें अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो हम ये शादी करेंगे। बोलो अब, इतनी सी शर्त तुम ही ना वानी, तुम्हारा भाई अब मेरा भाई है, वो शादी के आड़ हमारे साथ हमारा बेटा बनकर रहेगा। राणा ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। वानी ने राणा के साइन से लिप्ट कर स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू राणा, थैंक यू। अरे थैंक यू की जगह तुम्हें मुझे वो 3 जादुई शब्द बोलने चाहिए थे जो मैं सुनना चाहता हूँ। राणा ने वानी को बाहों में भरते हुए कहा। वानी ने राणा पर अपनी पकड़ कसकर थोड़ा शर्माते हुए कहा, आई लव यू राणा। आई लव यू टू वानी, राणा ने स्माइल करते हुए कहा। वो दोनों ऐसे ही खड़े हुए थे कि तभी दरवाजे से सोमू की आवाज आई, इतनी रात गए कौन लड़का लड़की का हाथ मांगने उसके घर आता है। वानी और राणा दोनों जब सोमू की आवाज सुनकर चौंक गए। सोमू को दरवाजे पर देखकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। सोमू उनके सामने आया और राणा को घूरते हुए बोला, देखो मिस्टर राणा, ये मेरी इकलौती बहन है, इसका हाथ चाहिए तो अपन साथ अपने भाई बंधु को लेकर सुबह हमारे घर आना, फिर बात करेंगे। अब जाओ। राणा मुंह लटकाए वहां से जाते हुए बोला, ठीक है। राणा मुंह लटकाए बालकनी की तरफ जाने लगा तो सोमू ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, मिस्टर राणा दरवाजा उधर है, दरवाजे से जाइए। राणा ने सिर हिलाकर कहा, हम ठीक है। राणा वहां से चला गया तो सोमू वानी को घूरते हुए बोला, बालकनी बंद करो और चुपचाप सो जाओ। वानी अपने भाई की ऐसी बड़ों जैसे रवैये को देखकर मुस्कुराते हुए मन में बोली, मेरा सोमू बड़ा हो गया है। वानी भी सो गई और सोमू अपने कमरे में चला गया। प्रणय का विला परी और बच्चे प्रणय के कमरे में थे। दोनों बच्चे सो रहे थे और प्रणय उन दोनों के पास बैठकर उनके सिर सहला रहा था कि तभी वॉशरूम से परी बाहर आई। परी प्रणय को आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, एक बाप कितनी मर्जी कोशिश कर ले अपने बच्चों से दूर रहने की, वो ज्यादा दिन तक दूर रह नहीं पाता। परी की बात सुनकर प्रणय ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। परी बेड की तरफ आई तो प्रणय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो परी उसकी गोद में गिरी।
प्रणय ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, एक पति भी कितनी मर्जी कोशिश कर ले अपनी पत्नी से दूर रहने की, वो भी ज्यादा दिन तक अपनी पत्नी से दूर नहीं रह पाता। अब मुझे खुद से दूर मत करना। इतना बोलकर परी ने प्रणयी होठों पर अपने होठ रख दिए। 87 पैशनेटिव रोमांटिक नाइट। परी ने प्रणय के होठों को किस किया तो प्रणय ने मुंह बनाते हुए कहा, बेबी डॉल तुम्हें किस करना भी यही आता। प्रणय ने परी के होठों अपने होठों को रख दिया। प्रणय परी को वाइल्डली किस करने लगा। परी की सांस उखड़ रही थी। प्रणय की किस पैशनेटिव होती जा रही थी। लगभग 30 मिनट बाद प्रणय परी को आज़ाद किया तो परी के होठ सूज चुके थे और वो प्रणय को रुआसा मुंह बनाकर देख रही थी, जैसे कह रही हो, ऐसे कौन किस करता अपनी बेबी डॉल को। प्रणय उसको देखकर कर स्माइल करते हुए बोला, ऐसा मुंह मत बनाओ बेबी डॉल, वरना मेरा दिल और ललचाएगा, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होगा और तुम दर्द से तड़पोगी। परी बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे दर्द देकर तुम्हें खुशी मिलती है क्या। प्रणय परी की ठुड्डी पकड़कर इविल स्माइल करते हुए कहा, लगता है कि आज तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पूरी रात तंग करूं। परी ने प्रणय के सीने से कासकर लिपट कर बच्चों की मुंह बनाते हुए बोली, तुम सच में तंग करोगे मुझे, अपनी एंजल, अपनी बेबी डॉल को। परी की इस तरह की हरकतें प्रणय ने उसको अपने नीचे कर लिया। परी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्रणय प्लीज छोड़ दो, मैं तो मस्ती कर रही थी। बच्चे उठ जाएंगे। प्रणय ने बेझिझक कहा, उठ जाए तो क्या है, उनकी माँ मस्ती कर रही है तो वो भी मस्ती करने में तुम्हारा साथ ही देंगे। प्रणय ने परी के हाथों को जकड़ बिस्तर से सटा दिया और उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख दिए। प्रणय के किश करने से पर सिहर उठी। प्रणय परी के हर अंग को चूमते चूमते बाइट करने लगा। परी ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रणय के एहसास में डूब गई। प्रणय ने परी को किस करके छोड़ दिया और इविल स्माइल करते हुए कहा, अब दर्द सहने के लिए तैयार हो जाओ। प्रणय ने परी को गोद में उठाया और दूसरे कमरे में ले गया। दोनों 3 घंटे एक दूसरे के साथ प्यार करते रहे। परी की सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी। जब परी थक कर सो गई तो प्रणय ने उसे उसके कपड़े पहनाए और खुद भी कपड़े पहन लिए। प्रणय परी को प्यार से देख रहा था। प्रणय ने परी के माथे पर किस किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रणय उसे वापस अपने कमरे में लेकर आया और बिस्तर पर बच्चों की बगल में लेटा दिया। प्रणय भी उसके साथ ही लेट गया। प्रणय भी सो गया। अगली सुबह प्रणय के विला में सब लोग सुबह का नाश्ता कर रहे थे। सब नॉर्मल लग रहा था, बस कुछ अलग था तो वो था रवि और टिया का रवैया। टिया आज गुस्से लग रही थी। टिया का मुंह फुला हुआ था और रवि का मुंह उतरा हुआ था। सब अपने अपने में व्यस्त थे, बस परी का ध्यान टिया की तरफ था क्योंकि वो उसकी बगल में बैठी हुई थी। परी उसको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने घूरते हुए पूछा, क्या हुआ है टिया, तुम गुस्से में लग रही हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। परी की बात सुनकर टिया रवि की तरफ देखने लगी। उसके ऐसे करने से परी को कुछ तो समझ आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। परी रवि का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो बोली, अब तुम दोनों किस बात के लिए लड़े, वैसे तुम दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम क्या है, ऐसे कुत्ते बिल्ले की तरह क्यों लड़ते रहते हो, हमें भी तो पता चले कि बात क्या है तुम दोनों में, बोलो। परी की बात सुनकर टिया और रवि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। परी के अलावा सब उनको इग्नोर कर रहे थे। परी ने बाकी सब की ओर देखकर मुंह बनाते हुए कहा, आप लोगों को हुआ क्या है, ये दोनों भी उच्च नहीं बता रहे और आप भी इनको ऐसे इग्नोर कर रहे जैसे आप सबको इनके झगड़े से फर्क ही यही पता। आखिर बात क्या कोई बताएगा भी, क्यों मुझे कोई कुछ यही बता रहा। दे लव ईच अदर बेबी डॉल। प्रणय ने परी को जवाब दिया तो परी की आंखें बड़ी हो गई और वो मुंह फाड़ कर बोली, क्या ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। परी और प्रणय की बात सुनकर रवि और टिया गर्दन झुकाकर नजरें चुराने लगे। रवि, टिया, परी और प्रणय के अलावा सब मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगे। परी अब गुस्से मुंह बनाते हुए बोली, सबको इनके चक्कर के बारे में पता था, बस 6 ही खबर नहीं थी। हद है, अब हंसो मत सब। परी की बात सुनकर सब अपनी हंसी कंट्रोल करते शांत हो गए। परी ने रवि और टिया को घूरते हुए कहा, अब बताओ भी क्या हुआ, क्यों मुंह फुलाया है तुम लोगों ने। रवि ने टिया की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, मुझे क्या पूछ रहे हो, इससे पूछो। टिया भी रवि की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, मैं क्यों बताऊं, ये बताए, ये ही तो सारे फसाद की जड़ है। परी को अब गुस्सा आ रहा था इसलिए वो गुस्से से बोली, तुम दोनों कुछ बोलोगे या नहीं, तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो। टिया और रवि एक साथ बोले, हमें शादी करनी है। 88 रवि और टिया की शादी। OMG, ये क्या तरीका हुआ अपनी शादी लिए बोलने का। तुम दोनों कोई बच्चे नहीं हो जो ऐसे शादी के लिए बोल रहे हो जैसे चॉकलेट आइसक्रीम मांग रहे हो। परी ने टिया और रवि की बात सुनकर मुंह बनाते हुए उन दोनों को घूरा।
तो दोनों अपनी नजरें चुराने लगे। दोनों को शर्म आ रही थी क्योंकि दोनों ने बेफिक्री से अपनी शादी की बात बोली थी। परी ने प्रणय को घूरते हुए कहा, कुछ बोलो इनको, देखो कोसे बेशर्मों की तरह अपनी शादी की बात बोल रहे हैं। प्रणय अपने कंधे उचकाते हुए बोला, अरे मैं क्या बोलूं इनको, बेबी डॉल भूलो मत, ये दोनों एडल्ट है, अपनी अर्जी से शादी कर सकते हैं, हम इनको रोक नहीं सकते, हम बस इनकी शादी करवा सकते हैं। ऐप प्रणय की बात में हामी भरते हुए बोला, राइट परी, हमें तो इनकी शादी की तैयारी करवानी चाहिए। बोलो टिया, रवि तुम दोनों को कैसे शादी करनी है? डेस्टिनेटेड वेडिंग का ट्रेंड है आजकल, बोलो कहाँ करोगे शादी? अवि ने कहा। टिया मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं करनी इससे शादी। टिया की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। परी बोली, अभी अभी तो उछल उछल कर बोल रही थी, हमें शादी करनी है, अब क्या हुआ? देखो दोनों, पहले तो साफ साफ बताओ कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करनी है या नहीं? टिया ने जवाब देते हुए कहा, शादी करनी है, पर इसे बोलो पहले ये अपन सदा हुआ मुंह ठीक करे और ये शादी के बाद माफिया के लिए काम नहीं करेगा। ये मेरी बात मानेगा तभी शादी होगी, वरना नहीं होगी। टिया की बात सुनकर वहां सबका मूड गंभीर हो गया, क्योंकि वहां पर सब माफिया में काम करने वाले ग बैठे हुए थे। टिया की बात सुनकर रवि उठकर वहां से चला गया। उसको जाते हुए देखकर टिया रुआ सा मुंह बनाते हुए बोली, अब ये शादी नहीं होगी। परी, मैं रवि के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। टिया उठाकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही परी ने प्रणय को कहा, प्रणय कुछ करो, इनको ऐसे अलग अलग नहीं देख सकती मैं। प्रणय ने परी को समझते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ऐब ने प्रणय को समझाते हुए कहा, प्रणय, टिया और रवि को एक करना है तो रवि को माफिया छोड़ना ही होगा, ये ही सही रास्ता है। ऐब की बात में हामी भरते हुए अवि बोला, है प्रणय, अब रवि को माफिया से दूर करना होगा। प्रणय ने अवि और ऐब की बात मानते हुए कहा, मैं भी यही चाहता कि रवि अब माफिया वर्ल्ड के लिए काम करे, पर तुम लोग जानते हो ना हम सब के कितने दुश्मन हैं। अगर तुम सब जानते हो ना कि हम सब में कोई भी अकेला हुआ उसकी जान गई, हमारे दुश्मन उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। रवि मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं उसको कैसे खतरे में डाल सकता हूँ? प्रणय की बात सुनकर परी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, प्रणय, हम रवि और टिया को खुद से दूर नहीं भेजेंगे, बस उन दोनों को माफिया के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बस उन्हें अपने पास रखेंगे। बोलो आप सब, क्या इस तरह किया जा सकता है? अगर तुम सब की हाँ है तो मैं टिया से बात करूंगी। बोलो करूं? प्रणय ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, करो, अगर वो तुम्हारी बात मान जाए तो मैं रवि को माफिया से दूर कर दूंगा, वो दोनों शादी करके अपनी लाइफ खुशी खुशी जी सकते हैं। ए फ्लैट ने भी प्रणय की बात मानते हुए कहा, हाँ परी, करो बात, अगर वो तुम्हारी बात मान गए तो दोनों की शादी करवा देंगे। आगे सुबह एडिट करूंगी। OMG, ये क्या तरीका हुआ अपनी शादी लिए बोलने का? तुम दोनों कोई बच्चे नहीं हो जो ऐसे शादी के लिए बोल रहे हो जैसे चॉकलेट आइसक्रीम मांग रहे हो। परी ने टिया और रवि की बात सुनकर मुंह बनाते हुए उन दोनों को घूरा, तो दोनों अपनी नजरें चुराने लगे। दोनों को शर्म आ रही थी क्योंकि दोनों ने बेफिक्री से अपनी शादी की बात बोली थी। परी ने प्रणय को घूरते हुए कहा, कुछ बोलो इनको, देखो कोसे बेशर्मों की तरह अपनी शादी की बात बोल रहे हैं। प्रणय अपने कंधे उचकाते हुए बोला, अरे मैं क्या बोलूं इनको, बेबी डॉल भूलो मत, ये दोनों एडल्ट है, अपनी अर्जी से शादी कर सकते हैं, हम इनको रोक नहीं सकते, हम बस इनकी शादी करवा सकते हैं। ऐब प्रणय की बात में हामी भरते हुए बोला, राइट परी, हमें तो इनकी शादी की तैयारी करवानी चाहिए। बोलो टिया, रवि तुम दोनों को कैसे शादी करनी है? डेस्टिनेटेड वेडिंग का ट्रेंड है आजकल, बोलो कहाँ करोगे शादी? अवि ने कहा। टिया मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं करनी इससे शादी। टिया की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। परी बोली, अभी अभी तो उछल उछल कर बोल रही थी, हमें शादी करनी है, अब क्या हुआ? देखो दोनों, पहले तो साफ साफ बताओ कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करनी है या नहीं? टिया ने जवाब देते हुए कहा, शादी करनी है, पर इसे बोलो पहले ये अपन सदा हुआ मुंह ठीक करे और ये शादी के बाद माफिया के लिए काम नहीं करेगा, ये मेरी बात मानेगा तभी शादी होगी, वरना नहीं होगी। टिया की बात सुनकर वहां सबका मूड गंभीर हो गया, क्योंकि वहां पर सब माफिया में काम करने वाले ग बैठे हुए थे। टिया की बात सुनकर रवि उठकर वहां से चला गया। उसको जाते हुए देखकर टिया रुआ सा मुंह बनाते हुए बोली, अब ये शादी नहीं होगी। परी, मैं रवि के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। टिया उठाकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही परी ने प्रणय को कहा, प्रणय कुछ करो, इनको ऐसे अलग अलग नहीं देख सकती मैं। प्रणय ने परी को समझते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ऐब ने प्रणय को समझाते हुए कहा,
प्रणय, टिया और रवि को एक करना है तो रवि को माफिया छोड़ना ही होगा। ये ही सही रास्ता है। ऐप की बात में हामी भरते हुए अवि बोला, है प्रणय, अब रवि को माफिया से दूर करना होगा। प्रणय ने अवि और ऐप की बात मानते हुए कहा, मैं भी यही चाहता कि रवि अब माफिया वर्ल्ड के लिए काम करे। पर तुम लोग जानते हो ना हम सब के कितने दुश्मन हैं। अगर तुम सब जानते हो ना कि हम सब में कोई भी अकेला हुआ उसकी जान गई। हमारे दुश्मन उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। रवि मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं उसको कैसे खतरे में डाल सकता हूँ। प्रणय की बात सुनकर परी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, प्रणय, हम रवि और टिया को खुद से दूर नहीं भेजेंगे, बस उन दोनों को माफिया के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बस उन्हें अपने पास रखेंगे। बोलो आप सब, क्या इस तरह किया जा सकता है? अगर तुम सब की हाँ है तो मैं टिया से बात करूंगी। बोलो करूँ। प्रणय ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, करो, अगर वो तुम्हारी बात मान जाए तो मैं रवि को माफिया से दूर कर दूंगा। वो दोनों शादी करके अपनी लाइफ खुशी खुशी जी सकते हैं। ए फ्लैट ने भी प्रणय की बात मानते हुए कहा, हाँ परी, करो बात, अगर वो तुम्हारी बात मान गए तो दोनों की शादी करवा देंगे। आगे सुबह एडिट करूंगी। 89 शादी और खतरा। प्रणय ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, करो, अगर वो तुम्हारी बात मान जाए तो मैं रवि को माफिया से दूर कर दूंगा। वो दोनों शादी करके अपनी लाइफ खुशी खुशी जी सकते हैं। ए फ्लैट ने भी प्रणय की बात मानते हुए कहा, हाँ परी, करो बात, अगर वो तुम्हारी बात मान गए तो दोनों की शादी करवा देंगे। परी टिया को मनाने के लिए उसके कमरे में गई और 2 घंटे बाद कमरे से बाहर आई। परी बाकी लोग हॉल में बैठे वेट कर रहे थे। रवि भी वही था। परी जैसे ही हॉल में आई सब उसको देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो क्या बोला उसने, क्या वो मानी। परी उनके मन के सवालों को शक्ल देखकर ही जान गई थी। परी ने स्माइल करते हुए कहा, शादी की तैयारी शुरू कर दो सब लोग, वो मान गई है। परी की बात सुनकर सब खुश हो गए। रवि तो उछलकर बोला, क्या सच में वो मान गई परी? परी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मान गई तुम्हारी जंगली बिल्ली शादी के लिए। रवि खुश हो गया। अभी उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, लो प्रणय के बाद अब तेरे घोड़ी चढ़ने की बारी आ गई। घोड़ी चढ़ने की ही नहीं बल्कि जोरू का गुलाम बनने की बारी भी आ गई है अब इसकी। रघु ने रवि को छेड़ते हुए ऐसा कहा। रघु की बात सुनकर प्रणय ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या जोरू का गुलाम? रघु भैया, मैं जोरू का गुलाम हूँ क्या? आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं परी प्यार करता हूँ। परी ने प्रणय की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ भैया, ये मेरा गुलाम नहीं है, मैं इसकी गुलाम हूँ। मेरी लाइफ का कोई भी डिसीजन हो लेता तो यही है। मेरी तो अपने आप पर कोई हक ही नहीं है, मेरा तो कुछ है नहीं। परी की बात सुनकर सब स्माइल कर रहे थे। प्रणय ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं है तो मैं किसका हूँ? और ये दोनों बच्चे किसके हैं? बोलो। परी के पास प्रणय की बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो मुंह फुलाकर चुप हो गई। प्रणय ने परी को साइड से हग करते हुए कहा, बेबी डॉल मुंह मत फुलाओ। मैं, बच्चे और ये फैमिली सब कुछ तुम्हारा है। मैं तुम्हारा नहीं पर तुम्हारे प्यार का गुलाम हूँ। परी प्रणय की बात सुनकर स्माइल करने लगी। वो लोग ऐसे बात कर रहे थे कि तभी राणा अंदर आते हुए बौखलाकर बोला, बॉस हेल्प मी बॉस। राणा की आवाज़ सुनकर सब उसकी ओर देखने लगे। सब उसकी थोड़ी चिंता होने लगी। प्रणय ने राणा के पास आते ही उससे सवाल किया, क्या हुआ राणा? इज एवरीथिंग ऑफ? ये राणा, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? अवि ने प्रणय की बात में हामी भरते हुए सवाल किया तो राणा रुआन सा मुंह बनाते हुए बोला, बॉस मुझे शादी करनी है पर लड़की का भाई मान नहीं रहा। राणा की बात सुनकर सब हंसने लगे तो राणा ने रुआन सा मुंह बनाते हुए कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? मेरी यहाँ जान जा रही है। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वो लड़की भी प्यार करती है या किसी लड़की को उठाने के लिए बोलने आए हो? परी ने हाथ बांधते हुए राणा से सवाल किया तो वो फिर से रुआन सा मुंह बनाते हुए बोला, अरे माम आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्या आपको ऐसा आदमी लगता हूँ? वो लड़की भी मुझसे प्यार करती है लेकिन उसका भाई हमारी शादी के लिए नहीं मान। वो बोल रहा है कि अपनी फैमिली को लेकर मैं उसके घर आऊं तभी वो हमारी शादी के लिए हाँ बोलेगा। राणा की बात सुनकर सब थोड़ा सीरियस हो गए और राणा अपनी बात पूरी करते हुए आगे बोला, और आप लोग तो जानते ही हो कि मेरी फैमिली आप ही हो, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। परी ने राणा की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहा, राणा इतनी सी बात के लिए तुम इतना बौखला रहे थे? अरे फोन कर देते तो मैं प्रणय तुम्हारे घर आ जाते और हम सीधा लड़की के घर चले जाते उसका हाथ मांगने। अब कौन सा देर हुई है बेबी डॉल, अभी चलते हैं। चलो राणा, प्रणय ने स्माइल करते हुए कहा। परी स्माइल करते हुए बोली, हाँ चलो। परी और प्रणय की बात सुनकर राणा खुश होकर बोला, थैंक यू बॉस। थैंक यू माम। इनको थैंक यू तब बोलना जब लड़की का भाई मान जाए।
लड़की का भाई बहुत ही खड़ूस है, ए फ्लैट बोला। परी ने आंखें छोटी करके ऐप को देखते हुए बोली, ओ तो तुम्हें भी लड़की के बारे में पता है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो राना के साथ आई थी। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और परी ने स्माइल करते हुए प्रणय को कहा, वो लड़की तो बहुत खूबसूरत है। प्रणय चलो जल्दी उसके भाई से बात करते हैं। प्रणय ने स्माइल करते हुए कहा, चलो। राना, परी और प्रणय तीनों वानी के घर कुछ देर में पहुंच गए। वानी का घर। वानी और सोमू, परी, प्रणय और राना के सामने हॉल में बैठे हुए थे। परी ने सोमू को थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, बेटा तुम्हें राना से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वैसे ये मेरे भाई जैसा है। वानी इसके साथ खुश रहेगी। दीदी के साथ मैं भी रहूंगा, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सोमू ने सीरियस टोन में कहा। परी ने स्माइल करते हुए सोमू को कहा, अरे बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑफ कोर्स तुम अपनी बहन के साथ रहोगे और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी। सोमू स्माइल करते हुए बोला, तो फिर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सब खुश हो गए। राना और वानी दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश कर रहे थे। परी ने स्माइल करते हुए कहा, लो तो मुंह मीठा करो सब, अब हमें दो शादियों की तैयारी करनी है। 90 रेप। परी वानी को मीठा खिला रही थी कि प्रणय के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया, आई एम बैक डेविल, गेट रेडी फॉर एडवेंचर। प्रणय ने टेक्स्ट पढ़ा तो उसके फेस पर ईवल स्माइल आ गई। परी प्रणय ने कुछ देर वानी और उसके भाई के साथ बात करी और फिर वहां से वापस विला चले गए। विला में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। अभी परी और रघु तीनों शादी की तैयारी कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। रवि और टिया शादी की शॉपिंग के लिए गए थे। राना, प्रणय और ऐप तीनों स्टडी रूम में बैठे हुए थे। माहौल सीरियस था। ए फ्लैट ने प्रणय को पूछा, तो उसने तुम्हें टेक्स्ट किया? मतलब वो वापस आ रहा है और हमें अभी तक व्हाइट टाइगर नहीं मिले। प्रणय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, उसके वापस आने का टाइम आ गया है। मैं कल पैलेस जा रहा हूँ तो तुम एक बार राजपूत मैंशन जाकर चेक करके आओ, शायद वहां से नानू का कोई क्लू मिल जाए। और प्रणय, ए फ्लैट ने कहा। हॉल में अवी, परी और रघु शादी का इनविटेशन कार्ड सेलेक्ट कर रहे थे। परी ने कार्ड का एक सैंपल देखते हुए कहा, राना और रवि की शादी हो गई तो फिर इस घर में 3 शख्स ही कुंवारे रह जाएंगे, फिर उनके लिए लड़कियां ढूंढनी पड़ेगी। अवी और रघु परी की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे तो परी बोली, ऐसे एक दूसरे का मुंह मत देखो, शादी तो करनी पड़ेगी। अब मैं कब तक ऐसे अकेले तुम सबको संभालूंगी, मेरी हेल्प के लिए कोई तो चाहिए। अवी ने स्माइल करते हुए बोला, परी हम तो शादी कर लेंगे, पर ऐप का क्या, वो शादी के लिए नहीं मानेगा। परी बोली, मानेगा कैसे नहीं, मैं उसे मना कर रहूंगी। तुम लोग अपने लिए लड़की खुद से ढूंढो वरना मैं दोनों की लड़कियां ढूंढकर शादी करवा दूंगी। तो फिर मुझे मत बोलना। रघु ने परी का सिर सहलाते हुए कहा, परी तुम जो भी लड़की मेरे लिए पसंद करोगी मुझे पसंद होगी, बस तुम ऐप को शादी के लिए मना लो। वो कब तक अनु की याद में ऐसे अकेले जिंदगी बिताएगा, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। परी ने रघु का हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो भैया, मैं उसको शादी के लिए मना कर रहूंगी। एक सुंदर सी भाभी तो मैं लाकर रहूंगी और एक प्यारी सी देवरानी भी, अवी के लिए। परी ने इतना कहा कि रघु के चेहरे पर स्माइल आ गई। परी ने स्माइल करते हुए कहा, अवी भैया ने तो अपने लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे दे दी, अब तुम बताओ कि तुम खुद से लड़की ढूंढोगे या फिर मैं ही ढूंढूं। अवी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अवी के पास परी के सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए अवी ने परी और रघु को कहा, तुम दोनों काम करो, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं वो करके आता हूँ। अवी घर से चला गया। उसको ऐसे अचानक से जाते देखकर परी ने मुंह बनाते हुए पूछा, अब इसे क्या हुआ भैया? पता नहीं परी, रघु ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। रात का समय। अवी एक बार में बैठा हुआ था। अवी ड्रिंक कर रहा था। उसको बार बार माही की याद आ रही थी। अवी ने मन में कहा, माही आई मिस यू, आई मिस यू। अवी को प्रणय का कॉल आया। अवी ने फोन कॉल पिक की तो सामने से परी बोली, अवी तुम कहाँ हो? इतनी रात हो गई तुम अभी तक घर नहीं आए, जल्दी घर आओ। अवी ने खुद को संभालते हुए कहा, आता हूँ। अवी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और बार का बिल पे करके बाहर आया और गाड़ी लेकर निकल गया। उससे गाड़ी सही से नहीं चल रही थी, वो काफी नशे में था। प्रणय का विला। परी विला में सबके साथ डिनर कर रही थी। राना भी वही था। परी ने फोन प्रणय को देते हुए कहा, प्रणय मुझे अभी की चिंता हो रही है, वो नशे में लग रहा था, प्लीज उसे देखने के लिए किसी को भेजो ना। प्रणय ने परी की बात सुनकर किसी को फोन किया और कुछ देर बात करके कॉल कट कर दी। प्रणय ने परी को कहा, भेज दिया, अब खाना खाओ।
दूसरी ओर एक लड़की रोड पर अकेले चली आ रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो रो रही थी। उसको काफी चोट भी आई थी। वो नंगे पैरों से रोड के एक तरफ चल रही थी। वो रोते हुए बोली, हेल्प मी, हेल्प मी। रोड से गुजरने वाला कोई भी गाड़ी वाला उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तभी वो एक गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी में अवी था। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया और वो भी बेहोश हो गई और लड़की भी उसकी गाड़ी से टकराकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अवी की गाड़ी के पास प्रणय के आदमियों की गाड़ी रुकी और वो लोग अवी और लड़की को वहां से हॉस्पिटल ले गए। अगली सुबह अवी को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल के वार्ड में बेड पर लेटा हुआ था और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ये मैं कहाँ हूँ। तभी उसके कान में प्रणय के आदमी आवाज पड़ी, बॉस आप हॉस्पिटल में हैं। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अवी ने सिर पकड़कर कहा, हॉस्पिटल, एक्सीडेंट। अवी को रात की घटना याद आई कि उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आई थी। वो झट से बोला, वो लड़की कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अवी का सवाल सुनकर आदमी हिचकिचाते हुए बोला, बॉस वो लड़की इक्यू में है। उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वो उसका रेप हुआ है। क्या रेप? अवी बौखलाकर बोला।